राधे राधे फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल नहीं है तो वो जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें और सुबह में पूजा कैसे करें और शाम में पूजा कैसे करें। काफ़ी सारी महिलाएं जॉब पर जाती होंगी तो उनके मन में ये संशय होगा कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, कैसे जन्माष्टमी की पूजा करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह में पूजा आप जिस प्रकार हर रोज़ करते हैं उसी प्रकार कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश जी को विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह चौकी लगा करके पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से गणेश जी को भी आपको अलग से विराजमान करना होगा। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कृष्ण भगवान की तस्वीर या फिर मूर्ति है उसको स्थापित कर लेंगे। तो स्थापित करने के बाद में हम शुद्धिकरण करेंगे, जल के छींटे लगा करके वस्तु स्वरूप ही हम कलावा अर्पण करेंगे। पहले तो हम गणेश भगवान को, उसके बाद तस्वीर को कलावा अर्पण करेंगे, उसके बाद हम रोली से या चंदन से तिलक करेंगे। तो पहले गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद में हम श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु को तिलक करेंगे, उसके बाद अक्षत अर्पण करेंगे। फ्रेंड्स, इसे भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इस साल 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भक्त इस शुभ दिन पर युवा कृष्ण, जिन्हें बाल कृष्ण लड्डू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, तो हम गणेश भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो हमें गणेश भगवान के भोग में तुलसी नहीं रखनी है। उसके बाद में हम श्री कृष्ण भगवान को भी भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 56 भोग भी लगा सकते हैं और साथ में जल भी रखेंगे। जो भी भोग लगा रहे हैं आप, उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। उसके बाद में हम दीपक जलाकर पूजा आरती करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स पूजा आरती करने के पश्चात हम सूर्य देव को या फिर तुलसी माता को जल चढ़ा देंगे, ये जो हमने लोटे में जल रखा है। उसके बाद हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब बारी आती है शाम की पूजा की। तो सुबह की पूजा करने के बाद में आप घर का कार्य कर सकते हैं, मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं और दोपहर के समय में आप चौकी साफ कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 7 बजे करीब हमें श्री कृष्ण भगवान के इस तरीके से कोई भी आप लाल कलर का चुन्नी लेकर के या फिर उसको तस्वीर को हम ढक देंगे। इसे जन्म कराने की प्रक्रिया बोलते हैं। तो इस तरीके से ताली या घंटी बजा करके हम श्री कृष्ण भगवान का जन्म कराएंगे। रात के 12 बजे हमें ये जन्म कराना है। आप देख लीजिएगा, टीवी पर न्यूज़ आ जाती है, फ़ोनों पर सभी को आजकल पता चल जाता है कि 12 बज चुके हैं, श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। शंखनाद हो जाता है, मंदिरों में से भी आवाज़ आने लग जाती है। तो इस तरीके से हमें श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही सरल तरीके से जन्म करा सकते हैं। उसके बाद में आप चुनरी हटा दीजिएगा। इस तरह से ताली या घंटी बजाकर हम श्री कृष्ण का जन्म कराएंगे। उसके बाद में हम गणेश भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को भाव स्वरूप स्नान कराएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर मूर्तियाँ होती तो आप उनको पंचामृत स्नान करा सकते थे। यहाँ पर हमने तस्वीर ली है श्री कृष्ण भगवान की, तो उनको इस तरीके से जल के छींटे लगा करके भावपूर्वक स्नान कराएंगे। उसके बाद दीपक जला लेंगे और गणेश भगवान को कलावा या फिर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर को भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद रोली, चंदन, चावल लगाकर तिलक करेंगे। तो हमें यहाँ पर शाम को चंदन से तिलक करना है और रोली से भी तिलक करना है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर को रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे। तो जो भी हमें पूजा करनी है पहले गणेश भगवान की करनी है, क्योंकि गणेश भगवान के बगैर हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सभी को पुष्प अर्पण करेंगे। पहले गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर अथवा मूर्ति को फूल समर्पित करेंगे। आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान के लिए फूल अवश्य लेकर के आइएगा, क्योंकि मंदिरों के आसपास जन्माष्टमी के दिन फूल ज़रूर ही और ज़रूर मिल जाते हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमें दीपक का भी पूजन करना है, यानी अग्निदेव का भी हमें पूजन करना है। रोली चंदन तिलक लगाकर फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम गणेश भगवान को भोग समर्पित करेंगे। हमें भोग में तुलसी नहीं रखनी है गणेश भगवान के लिए। बाकी की हमें जो भी भोग हम समर्पित कर रहे हैं कृष्ण भगवान को, उनमें सभी में हमें तुलसी दल अवश्य रखना है। तो मैंने यहाँ पर माखन, मिश्री और जो भी आपके पास मिठाई है, हमें यहाँ पर शाम के समय धनिया पंजीरी का भोग अवश्य लगाना है। कहीं कहीं पर आप आटे की भी पंजीरी बना सकते हैं। आटे की पंजीरी को भून करके उसमें घी मिला करके और बूरा मिला कर करिए, या फिर पिसी हुई शक्कर मिला करके उसको तैयार किया जाता है और पंचामृत भोग अवश्य लगाइएगा। तो इस तरीके से मेवे का भोग लगा सकते हैं आप, फलों का भोग लगा सकते हैं और थोड़ा सा जल आप लोटे या गिलास में भगवान के लिए ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद में हम श्री कृष्ण भगवान को अपने सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा जो होती है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो आप दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। और हम 1 लोटा जल ले लेंगे जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। लोटे के जल में आप कुछ पुष्प और धनिया पंजीरी डालकर ही चंद्रमा को अर्घ्य दें और पंचामृत का भी थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें डाल सकते हैं, 1 चम्मच के करीब। इस तरीके से हम धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की आरती करनी है। तो यहाँ पर पहले आप गणेश भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के पश्चात में हम हाथ जोड़कर श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल से हम प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारी रात्रि की भी पूजा पूर्ण होती है। और जो हमने लोटे में जल रखा है ये चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद में अपना व्रत खोलेंगे, धनिया पंजीरी से हम व्रत खोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी जन्माष्टमी की बहुत ही सरल विधि और बाकी की वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। लड्डू गोपाल को कैसे साफ करें, लड्डू गोपाल का मेकअप कैसे करें, जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कैसे कराएं, जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।